बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोग पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पी पौधे होते हैं उनकी संरचना पढ़ रहे थे और उसी की संरचना के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था जड़ों के बारे में, इस तनों के बारे में, पत्तियों के बारे में और फल और बीज के बारे में पढ़ा। फलों की कैसी संरचना होती है, बीज की कैसी संरचना होती है, इस सब को पढ़ा था। बीज में क्या होता है, निषेचन के पश्चात परागण और निषेचन, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर जो बीजांड या ओव्यूल होता है वही बीज में, सीड में परिवर्तित हो जाता है और दो द्विबीजपत्री होते हैं, डाइकॉट होते हैं, उनके अंदर दो बीजपत्र होते हैं और जो मोनोकॉट होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, उनमें एक बीजपत्र होता है। और बीज के ऊपर कितनी लेयर होती है, दो बताई थी, टेस्टा और टेगमेन। इसमें उदाहरण दिया था जैसे चने के बीज को पानी में भिगो दें और उसके ऊपर की लेयर को हटाएं तो सबसे ऊपर की लेयर टेस्टा है और उसके ठीक नीचे ट्रांसपेरेंट पारदर्शी टेगमेन होता है। तो टेस्टा और टेगमेन ये दो लेयर होती है। अब इसी के पश्चात हम लोग आगे पढ़ते हैं। आज चने की रचना, जो चने का बीज होता है उसमें क्या होता है, बीजपत्र में ही भोजन संचित हो जाता है। जो चने की फूली हुई संरचना दो देखते हैं, दो भाग हो जाते हैं, वो बीजपत्र कोटाइलेडन्स है जिसमें भोजन संचित हो जाता है। लेकिन एक इसमें बीज पत्र तो होते हैं, फूल को मोटे हो गए, उसी में भोजन संचित, लेकिन इसमें भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म नहीं होता है। चने में मैंने एक दूसरा प्लांट बताया था एरंड, एरंड का बीज डाइकॉट, लेकिन सामान्यतः उसमें एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष और बीज पत्र या कोटाइलेडन्स दोनों चीजें होती हैं। कोटाइलेडन्स हिंदी में कहते हैं बीज पत्र, ये भी होता है, और भ्रूणपोष भी होता है या एंडोस्पर्म किसे कहते हैं। तो वैसे डाइकॉट में भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म नहीं होता है क्योंकि उनमें भोजन का संचय बीज पत्र या कोटाइलेडन्स में ही हो जाता है। जबकि मोनोकॉट में गेहूं, चावल, मक्का आदि में बीज पत्र भी होता है और इसमें एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो इस प्रकार से इसमें प्रक्रिया होती है डाइकॉट और मोनोकॉट में। तो चने का जो बीज होता है उसमें डाइकॉट की संरचना आप स्पष्ट देख सकते हैं और जहां से उसकी चोंच निकला होता है पॉइंटेड, वहीं से क्या निकलता है, अंकुर निकलता है, जिससे कि जड़ और तने का विकास होता है। वहीं से प्रांकुर और मूलांकुर, मूलांकुर माने जिससे जड़ों का विकास होता है, प्रांकुर माने जिससे तने का विकास होता है। तो आज हम उसी के आगे जो मोनोकॉट प्लांट होता है, मक्का, मक्के का जो बीज होता है वो बड़ा होता है, मक्के का बीज बड़ा होता है और मक्के के बीज को बीज नहीं कहते, ग्रेन कहते हैं। ग्रेन माने दाना। मक्के के बीज को क्या कहा जाता है, ग्रेन या दाना कहा जाता है, GRAIN, ग्रेन या दाना कहा जाता है। अब इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या कि जो मक्के का बीज होता है उसकी आंतरिक संरचना कैसी होती है। मक्के के बीज की, चने के बीज के तो चने को भिगो कर आप बीज पत्र देख सकते हो। बाहर के लेयर टेस्टा और टेगमेन होते हैं और अंदर दो बीज पत्र होते हैं जो आपस में पॉइंटेड भाग से जुड़े रहते हैं और जहां से जुड़े रहते हैं वहीं से मूलांकुर और प्रांकुर, रेडिकल और प्लूमोस निकलते हैं जिससे कि जड़ और तने का विकास होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मक्के के जो बीज का संरचना होती है वो कैसी होती है, आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो मक्के का जो बीज होता है उसकी ऐसी खड़ी काट करें, वर्टिकल सेक्शन
खड़ी काट या वर्टिकल सेक्शन करें तो मक्के का बीज अंदर से कैसा दिखेगा। तो इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले बाहर की तरफ सीड कोट या फ्रूट वॉल होती है, दोनों मिले रहते हैं। इसमें बीज का आवरण और फल का आवरण दोनों आपस में मिले रहते हैं मक्के के दाने में। इसके बाद इसके अंदर बहुत बड़ा पार्ट होता है एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का, जिसमें कि भोजन का संचय होता है। और इसी एंडोस्पर्म के चारों तरफ ये एक लेयर होती है जिसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं, और ये प्रोटीन की बनी होती है एल्यूरोन की लेयर। और यहाँ एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष जिसमें कि भोजन का संचय होता है। और इसी के पश्चात ये नीचे की संरचना है जिसमें कि ये क्या है, स्क्यूटेलम या ये क्या है, बीज पत्र। ये बीच में यहाँ पर स्क्यूटेलम या पतला सा बीज पत्र होता है। यहाँ पर ये पतला सा स्क्यूटेलम या बीज पत्र, स्क्यूटेलम इसको कहते हैं। ये क्या है, क्या बीज पत्र। मोनोकॉट है तो एक ही बीज पत्र होगा, एक ही कोटाइलेडन्स होगा, तो एक बीज पत्र होता है। और इसी के नीचे ये क्या बना हुआ है, ये प्लूमूल या प्रांकुर, जिससे तने का विकास होगा। और नीचे की तरफ बना है रेडिकल्स या मूलांकुर, इससे जड़ का विकास होगा। और प्रांकुर को जो चारों तरफ से कवर कर रहा है ये कोलियोप्टाइल या इसे प्रांकुर चोल कहते हैं। मतलब प्रांकुर को ढकने वाला प्रांकुर चोल या कोलियोप्टाइल होता है। और इसी तरह से मूलांकुर, जिससे जड़ों का विकास होता है, उसके ढकने वाली रचना को क्या कहते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं, जो जड़ को आपने, तो इसे हम मूलांकुर चोल कहते हैं। जो रेडिकल या मूलांकुर को ढकता है मूलांकुर चोल, प्रांकुर को ढकता है तो प्रांकुर चोल, ठीक है ना। इसे इंग्लिश में प्रांकुर को प्लूमूल्स कहते हैं और इसको जो ढकता है वो कोलियोप्टाइल कहलाता है। और यहाँ पर मूलांकुर को जो ढकता है, मूलांकुर से रेडिकल से जड़ों का विकास होता है, इसको ढकने वाली रचना कहलाती है कोलियोराइजा या मूलांकुर चोल कहलाता है। तो ये मक्के की आंतरिक संरचना है कि मक्के के बीज के अंदर क्या क्या होता है। बीज पत्र भी है, भ्रूणपोष भी है, बीज पत्र भी है, भ्रूणपोष भी है। और इसी के नीचे मूलांकुर और प्रांकुर है, जिनके द्वारा जड़ों का और तने का, प्रांकुर का विकास होगा। इससे जर्म ट्यूब निकलेगी, उसी से विकास होगा। अब यहाँ पर एक मुख्य बात क्या है कि बीज और दाने में क्या अंतर होता है। सीड माने बीज और ग्रेन माने होता है दाना, है ना। तो दाने और बीज में क्या अंतर होता है। तो जो बीज होता है, जैसे चने का बीज, उसमें क्या होता है, टेस्टा और टेगमेन बीज का आवरण होता है और अंदर बीज पत्र होता है केवल। तो वो क्या कहलाता है, बीज। बीज में जिसमें बीज पत्र हो और भ्रूणपोष हो या ना हो, दोनों तरह के। भ्रूणपोष होता है तो भ्रूणपोषी बीज या एंडोस्पर्मिक सीड, और भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या अभ्रूणपोषी बीज कहलाता है, बीज होता है। लेकिन मक्के का बीज जो होता है ये बीज नहीं है बल्कि दाना या ग्रेन है। अब दाना या ग्रेन क्या होता है। दाना या ग्रेन का मतलब इसमें बीज और फल दोनों के आवरण आपस में मिल जाते हैं, इसीलिए लिखा गया सीड कोट एंड फ्रूट वॉल। मतलब कि इसमें 5 लेयर मिली हुई है। बीज के 2 आवरण होते हैं, टेस्टा और टेगमेन। और फल के हमने बताए थे 3 आवरण। फल के 3 आवरण कौन से थे,
एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। फल के आवरण को कहते हैं पेरिकार्प। और पेरिकार्प के 3 भाग, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। तो फल के 3 आवरण और बीज के 2 आवरण। बीज के 2 आवरण कौन थे? टेस्टा और टेगमेन। और फल के कितने आवरण थे? 3, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। तो फल के आवरण और बीज के आवरण, ये 5 आवरण आपस में मिल जाते हैं दाने में। तो यहाँ पर ये जो मक्के के दाने का आवरण दिख रहा है, यहाँ सीड कोट मतलब बीज के आवरण, टेस्टा और टेगमेन भी है, और फ्रूट वॉल मतलब एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, ये तीनों भी आपस में मिले। तो इसमें आवरण में 5 आवरण मिले हुए, बीज आवरण और फल आवरण। तो यहाँ पर ये क्या है? फल बीज का दोनों का मिला हुआ रूप है। ये फल भी है और बीज भी है। बीज और फल दोनों आपस में मिल गए। और ऐसा होता है मोनोकॉट में, एक बीजपत्री में। जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, ये मोनोकॉट है। इनमें किसी में फल होता है? नहीं होता है। क्या होता है? दाना होता है, ग्रेन होता है। गेहूं के बीज को बीज नहीं कहेंगे, सीड नहीं कहेंगे, ग्रेन कहेंगे। ऐसे चावल के दाने को सीड नहीं कहेंगे, बीज नहीं कहेंगे, बल्कि दाना कहेंगे, ग्रेन कहेंगे। और ऐसे ही मक्के का बीज, ये सीड नहीं है, ग्रेन है, दाना है, क्योंकि ये फल और बीज का मिला हुआ रूप है। इसमें फल और बीज आपस में मिल गए, तो ये कहलाता है क्या? फल बीजावरण। इसको जैसे बोलेंगे हिंदी में फल बीजावरण, मतलब फल और बीज आपस में मिल गए, इसको फल बीजावरण कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें यह प्रक्रिया होती है कि फल और बीज आपस में मिल जाते हैं आवरण, तो फल बीजावरण कहलाता है। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान में रखेंगे, बीज और दाने, सीड और ग्रेन में क्या अंतर होता है। ठीक है ना? मोनोकॉट में या एक बीजपत्री में सामान्यतः ग्रेन या दाने ही होते हैं, सामान्यतः। और द्विबीजपत्री में, डाइकॉट में सामान्यतः बीज या सीड होते हैं। और दूसरी तरफ से कह सकते हैं डाइकॉट में एंडोस्पर्म सामान्यतः नहीं होता है, भ्रूणपोष नहीं होता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कि एरंड का बीज, कैस्टर सीड, इसमें होता है। तो सामान्यतः की बात जनरली होता है ना? तो इस प्रकार से ये आप ध्यान रखेंगे, पेपर में आएगा बीज और दाने में या सीड और ग्रेन में क्या डिफरेंस होता है, तो वो आपको बता देना है कि सीड क्या है, व्हाट इज सीड एंड व्हाट इज ग्रेन, इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो फल बीजावरण दोनों मिल गए तो फल बीजावरण हो गया। तो ये फल और बीज का मिला हुआ रूप होता है, दाना या ग्रेन, जबकि बीज अलग होता है। अब जैसे कि टमाटर, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, इन सब में क्या होता है? बीज अंदर है और फल अलग है। जैसे सेब है, बीज अलग है, फल अलग है। तो फल भी है, बीज भी है। लेकिन मक्के में क्या होता है? फल तो होता है नहीं। मक्का है, गेहूं है, चावल है, इसमें क्या है? फल नहीं है, बीज है। और तो बीज वो जो है, बीज में क्या है? बीज और फल आपस में मिल गए, जो कि ग्रेन या दाने का रूप ले लिया है। तो इस प्रकार से मक्के के बीज की आंतरिक संरचना कैसी होती है वो बता दिया। ध्यान रखेंगे, इसका स्पष्ट डायग्राम अपनी फेयर कॉपी में बना लेंगे और इसको समझ कर के याद कर लेंगे। और सीड और ग्रेन, बीज और दाने में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी अच्छी तरह से समझ करके पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट टर्न पर हम लोग फैमिली या कुल के बारे में पढ़ेंगे। जो अर्ध तकनीकी भाषा में फ्लावर का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था ना, उसी को हम लोग जैसे फैमिली के अंतर्गत, कुलों के अंतर्गत अलग अलग जो कुल होते हैं उनमें जो पुष्प आते हैं, जो पौधे आते हैं, उनके पुष्पों का वर्णन कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आज बीज की संरचना अपनी फेयर कॉपी में बना करके और समझ लेंगे।
और अपनी कॉपी में इसकी संरचना को भी लिखेंगे। धन्यवाद।